बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक किसान रामलाल अपनी पत्नी सरोज के साथ रहता था। उनका एक बेटा था मोनू। परिवार साधारण था लेकिन सोच पुरानी। रामलाल मानता था कि बेटा ही वंश आगे बढ़ाता है और बेटी सिर्फ बोझ होती है। एक दिन सरोज ने रामलाल को बताया कि वह फिर से मां बनने वाली है। घर में हल्की सी खुशी आई, लेकिन रामलाल के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, इस बार बेटा होगी या बेटी। समय बीता और वह दिन भी आया जब सरोज ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की किलकारी से घर गूंज उठा, लेकिन रामलाल का चेहरा उतर गया। फिर से बेटी, उसने निराश होकर कहा। सरोज ने प्यार से बच्ची को गले लगाते हुए कहा, बेटी भी तो भगवान का ही रूप होती है रामलाल। रामलाल चुप रहा, लेकिन मन में बेटी के लिए कोई जगह नहीं बना पाया। उन्होंने उसका नाम रखा सीमा। बचपन की शुरुआत सीमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत समझदार और तेज थी। जहां मोनू खेलकूद में लगा रहता, वहीं सीमा घर के कामों में मां का हाथ बंटाती और साथ ही पढ़ने में भी दिलचस्पी दिखाती। एक दिन सीमा ने अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे भी स्कूल जाना है। रामलाल ने हंसते हुए कहा, लड़कियों को पढ़कर क्या करना है, घर का काम सीखो, वही काम आएगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज अपने भाई को स्कूल जाते देखती और मन ही मन सोचती, काश मैं भी पढ़ पाती। उम्मीद की किरण गांव के स्कूल में एक नई अध्यापिका आई, सुनीता मैडम। वह गांव गांव जाकर लोगों को समझाती थी कि बेटियों को भी पढ़ाना जरूरी है। एक दिन वह रामलाल के घर आई। रामलाल जी, आपकी बेटी बहुत होशियार है, उसे स्कूल भेजिए, उन्होंने कहा। रामलाल ने साफ मना कर दिया, मैडम, हमारे यहां लड़कियां स्कूल नहीं जाती। सुनीता मैडम ने धैर्य से कहा, आज की दुनिया बदल रही है। अगर आपकी बेटी पढ़ेगी तो वह आपका नाम रोशन करेगी। सरोज भी चाहती थी कि सीमा पढ़े, लेकिन वह रामलाल के सामने कुछ कह नहीं पाती थी। संघर्ष का दौर, सीमा ने ठान लिया कि वह पढ़ेगी। वह अपने भाई की किताबें छुप छुप कर पढ़ने लगी। रात को दिए की हल्की रोशनी में वह अक्षर पहचानती, शब्द जोड़ती और धीरे धीरे पढ़ना सीखने लगी। एक दिन रामलाल ने उसे किताबों के साथ देख लिया। तुमने ये किताबें क्यों उठाई? उसने गुस्से में पूछा। सीमा डरते हुए बोली, बाबा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। रामलाल ने गुस्से में किताबें फेंक दी। ये सब छोड़ो, लड़कियों का काम ये नहीं होता। उस दिन सीमा बहुत रोई, लेकिन उसके अंदर पढ़ने की आग और भी तेज हो गई। बदलाव की शुरुआत कुछ महीनों बाद गांव में एक घटना हुई। मोनू स्कूल में फेल हो गया। रामलाल बहुत परेशान हो गया। उसी समय सुनीता मैडम फिर से घर आई और बोली, रामलाल जी, एक बार अपनी बेटी को मौका देकर देखिए। सरोज ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप एक बार सीमा को स्कूल भेज दीजिए। अगर वो कुछ न कर पाई तो हम खुद रोक देंगे। रामलाल ने अनमने मन से हामी भर दी। नई शुरुआत सीमा के लिए वो दिन किसी सपने से कम नहीं था। वो पहली बार स्कूल गई। शुरुआत में उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। वो हर दिन मन लगाकर पढ़ती, सवाल पूछती और नई चीजें सीखती। कुछ ही समय में वो कक्षा की सबसे होशियार छात्रा बन गई। सुनीता मैडम उसे हमेशा प्रोत्साहित करती, तुम बहुत आगे जाओगी सीमा। सफलता की राह समय बीतता गया। सीमा ने हर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन जिला स्तर की परीक्षा में सीमा ने पहला स्थान हासिल किया। उसे सम्मानित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया तो रामलाल की आंखें गर्व से भर गईं। जिस बेटी को वो कभी बोझ समझता था, वही आज उसका सिर ऊंचा कर रही थी। सोच में बदलाव
घर लौटते समय रामलाल ने सीमा को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। आज तुमने मुझे सिखाया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। पापा, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन के बाद रामलाल पूरी तरह बदल गया। वो गांव में हर किसी से कहने लगा, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, वे ही हमारा असली गर्व है। नया संदेश धीरे धीरे पूरे गांव की सोच बदलने लगी। अब हर घर से बेटियां स्कूल जाने लगी। सूरजपुर गांव एक मिसाल बन गया, जहां बेटियां बोझ नहीं बल्कि गर्व मानी जाती थी। सीख, बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि अवसर मिलने पर वे परिवार और समाज का नाम रोशन करती हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक सोच है जिसे अपनाना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगली कहानी में।